अब पर एक आरोप गो के लोग लगाते हैं कि जो हमारे विधायक है भीम सिंह यादव, वो पटना में ज्यादा रहते हैं, गोह में कम रहते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने लोगों की सुनते हैं। अफवाह ये भी उड़ रहा है कि भीम सिंह यादव फिर नवीन नगर लौट सकते हैं। ऐसा पार्टी का जो निर्णय होगा तो सर्वमान है। मनोज शर्मा के साथ लड़ना आपको अच्छा लगेगा या फिर रणविजय सिंह? नहीं, मनोज शर्मा ही ठीक ठाक हैं, वहाँ शांत स्वभाव के हैं। रणविजय सिंह से क्या परेशानी है? रणविजय सिंह से हमको कोई परेशानी नहीं है। लोगों के मने है कि मैंने थोड़ा उद्दंड टाइप के है, थोड़ा इस टाइप के मैंने लोग उनका छवि के बारे में लोग बोलता है। ऐसा होता है जो नेता को, अपने नेता को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए, चाहे वो बोलता हो या काम करता हो, वो हर एक काम जो है अपने नेता को खुश करने के लिए, पार्टी को खुश करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसे विधायक बैठे हैं जो न कभी पार्टी का परवाह करते हैं, न कभी वो जनता की परवाह करते हैं, वो हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। इसीलिए उनके पार्टी के नेता का आशीर्वाद भी हमेशा उनके ऊपर बना रहता है और जनता का भी स्नेह बना रहता है। और वो युवा से ही, 25 साल की उम्र से ही लगातार विधायक हैं। 10 सालों तक बिहार के चित्तौड़गढ़ के विधायक रहे और अब बिहार के औरंगाबाद के गो विधानसभा के विधायक हैं। हमारे साथ हैं गो के विधायक भीम सिंह यादव जी। भीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितना श्रोता हैं, देखने वाले आपके लोग हैं, आपके चैनल को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये है भीम बाबू कि आप बिहार के चित्तौड़गढ़ में, जिसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, नवीन नगर को, पहली बार 1996 में आप वहां से जीत हासिल किए, रघुवंश बाबू को आप हराए। आखिर क्या गुल खिला दिए थे कि आपने चित्तौड़गढ़ को एक झटके में ध्वस्त कर दिया था? और न सिर्फ आपके लोग बल्कि सवर्णों का भी आपको आशीर्वाद मिला था, चित्तौड़गढ़ के जो लोग थे वो भी आपके साथ आ गए थे। आखिर क्या जादू कर दिए थे? वहां से मेरा पारिवारिक लगाव था और मेरा घर भी उसी क्षेत्र में है, और हमारे पिताजी, दादाजी उस इलाके के बड़े नेताओं में, या कहिए अपना उनका जन समर्थन था, और एक समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग, और वहाँ उनका कार्य क्षेत्र था, उसका फायदा हमको मिला। और हमारे नेता आदरणीय लालू जी का हमें आशीर्वाद था, उनकी सिंबल थी, तो मैं वहाँ से जीता। और बात रही चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में तो सारे लोग रहते हैं, और खास करके राजपूत बहुल क्षेत्र था तो वहाँ राजपूत परिवार से भी मेरा बहुत पुराना, सब मेरे पिताजी के टाइम से ही, दादाजी के टाइम से ही सबको लगाव था, तो उसका भी हमको फायदा मिला और सब लोगों ने हमको मदद किया। कहा जाता है कि जितना आपको यादव मानते हैं उतने ही राजपूत भी मानते हैं। क्या वजह है? जादू क्या है ये? बिल्कुल, हमारा आज भी सभी लोगों से मेल जोल मोहब्बत आज भी रहता है। मरनी जीनी, शादी ब्याह, दुख तकलीफ में हम उनके के यहाँ जाते हैं, वो हमारे के यहाँ आते हैं, और एक पारिवारिक संबंध हम लोग चाहते हैं बना के रखते हैं सबसे। तो उसमें जात पात खत्म हो जाता है, लोग हमें भी चाहते हैं, और हमारे जो हम में जो क्षमता है, गुण है, उसको लोग बखान करते हैं और उसका हमको लाभ मिलता है। अब पर एक आरोप गो के लोग लगाते हैं कि जो हमारे विधायक है भीम सिंह यादव, वो पटना में ज्यादा रहते हैं, गोह में कम रहते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने लोगों की सुनते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको कोई गलत दिया है। वहाँ के लोग से जाकर के आप पूछिए। आप तो भाई जिला के चर्चित मैंने नामचीन पत्रकार हैं। गोह में जितना मैं समय देता हूँ, मैं समझता हूँ कि पूरे जिला में विधायक लोग सभी है, सभी लोग अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा गोह में रहता हूँ। हसपुरा में, गोह में मैं सबसे ज्यादा रहता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ। आप पर एक आरोप और भी लगता है, एक आरोप लगता है ये कि सिर्फ आप अपने लोगों को देखते हैं, बाकी लोगों को नहीं करते, विकास में भेदभाव करते हैं। नहीं, अब हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे आपको
कि जितना रोड अभी हम सैंक्शन करवाए, जो अभी जो मास्टर प्लान बना है, ये पैकेज वाला जो अभी सरकार कर दिया, गलत की है वो। सिंगल ठेकेदार लोग लेते थे तो उसमें छोटे छोटे ठेकेदारों को भी भला होता था। ग्रामीण कार्य विभाग ने पैकेज कर दिया, तो उसमें हम लगभग 65 रोड अपने क्षेत्र का सैंक्शन कराए हैं। उतना रोड किसी जिला में नहीं हुआ, सबका टेंडर हो रहा है। और कम से कम हम 100 से ज्यादा सामुदायिक भवन बनवा चुके हैं। हर गांव में बनवाए हैं, हर जाति के बिरादरी के लोग जहां हमें कहा, लोग जहां लोग बताया, हमने करने का काम किए हैं। से ये सब मुद्दा हमारे क्षेत्र हमारे लिए नहीं बन पाएगा, ये विरोधी लोग बोलता है, लेकिन ये सब मुद्दा हमारे में। आप वहाँ ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, आप सर्वे कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा मेरे बारे में। तो हम चाहते हैं कि गो हमारा घर परिवार, हम घर भी बना दिए वहाँ, और मैं ज्यादा समय 12 से ज्यादा समय वहीं देता हूँ और गो के जनता के बीच रहता हूँ। एक अफवाह ये भी उड़ रहा है कि भीम सिंह यादव फिर नवीन नगर लौट सकते हैं। ऐसा पार्टी का जो निर्णय होगा तो सर्वमान है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और हमको क्यों वहां जाने की आवश्यकता पड़ी? हम यहाँ बहुत अपार बहुमत से लोग जिताया है, जनता का स्नेह प्रेम है, तो उसको छोड़ करके हम कैसे जाएंगे? वो तो पार्टी का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग। अच्छा, 10 सालों तक आप नवीन नगर के विधायक रहे और उसके बाद में फिर पार्टी से 10 सालों का आपको वनवास हो गया, ये वनवास क्यों हुआ? वनवास पार्टी नहीं दिया वो। हम जब चुनाव हारे तो लोजपा से अलायंस हुआ, डब्लू भाई जीते तो उनसे अलायंस हो गया रामविलास जी से, तो उनको सिटिंग एमएलए थे, उनको मिल गया। फिर 15 में वीरेंद्र भाई थे जदयू से, तो जदयू से अलायंस हो गया, तो उनको सीट मिल गया, सिटिंग थे वो, तो उनको मिल गया। पार्टी तो हमको 20 में टिकट दिया ही, लड़ाया। अच्छा, आपको नवीन नगर से हटा करके दिया गया गोह में, तो और वहां से डब्लू सिंह को टिकट दिया गया, आपको टीस नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र से हमको हटा करके गोह भेजा गया? नहीं, कोई टीस की बात नहीं था। पार्टी नेता नेतृत्व, हमारे नेता उस सोचे कि यहाँ पर गोह से हम समझ रहे थे कि 4 बार से जब से परिसीमन हुआ, कॉमरेड रामशरण बाबू का जब समय था, उनके मृत्यु के बाद माने कोई राजद समर्थन का कोई जीत नहीं रहा था, तो हमारे नेता का आदेश हुआ कि तुम जाओ वहां जनता की सेवा करो और तुम जीतोगे। पार्टी अपना सर्वे करके हमको वहां भेजा। डब्लू सिंह से कैसा रिश्ता है? बहुत बढ़िया, तो छोटे भाई की तरह है और अच्छा संबंध है, आज भी बढ़िया संबंध है। एक पार्टी के हम लोग हैं, बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा, ये भाजपा से मनोज शर्मा आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा लड़ाका? अब तो वो लोग की बात है, जिसको लड़ाएंगे। ऐसे तो माने भाजपा ही वहां सेकंड हुई थी, अब भाजपा नेतृत्व जिसको लड़ाएगा लड़ेगा। हम लोग को लड़ना है। मनोज शर्मा के साथ लड़ना आपको अच्छा लगेगा या फिर रणविजय सिंह से? नहीं, मनोज शर्मा ही ठीक ठाक हैं, वहाँ शांत स्वभाव के हैं। मतलब उनको हराने में आपको कंफर्ट है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हराने अपना उनका एथी है, लेकिन माने लोग जनता के बीच में उनका चरित्र सब छवि ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मनोज जी अच्छे हैं? हाँ, ठीक आदमी है, कोई गलत नहीं। रणविजय सिंह से क्या परेशानी है? रणविजय सिंह से हमको कोई परेशानी नहीं है। लोगों के मने है कि मैंने थोड़ा उद्दंड टाइप के है, थोड़ा इस टाइप के, मैंने लोग उनका छवि के बारे में वो लोग बोलता है। हम लोग से कोई संबंध कोई खराब नहीं है, ऐसा नहीं है। आपसे व्यक्तिगत संबंध? हाँ, ठीक है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। मनोज शर्मा जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और अगर इस बार आमने सामने की लड़ाई हुई तो क्या आपको लगता है कि भीम सिंह फिर से रिपीट कर पाएंगे गो? बिल्कुल, गो से कोई लड़े, राजद को जितना वहां माने निश्चित है, इसलिए कि वहां पर गो में लालू जी को, तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग बहुत है। और जो इन्होंने तेजस्वी जी ने, यही बात हो गई ना विधायक जी कि आप जाति के छाती पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे नहीं लड़ना चाहते आप। हम बता रहे हैं
तेजस्वी जी ने जो 10 लाख नौकरी का घोषणा किया था, जो 5 लाख नौकरी दिए, उसमें गोह के बहुत सारी जातियों में, सभी जातियों के जो लड़के थे उनकी बहाली हुई। तो इसलिए तेजस्वी जी के प्रति बहुत वहां के लोगों में माने जाति से ऊपर उठ करके लोगों का उन पर ख्याल है। और बात बड़ी घुमाते हैं भीम बाबू, आप ये चीज बताइए कि तेजस्वी जी के जो जात पॉलिटिक्स है उस पर ज्यादा भरोसा है या तेजस्वी जी के विकास पर भरोसा है? विकास पर ना, तेजस्वी जी का वही ना आपसे बता रहे हैं कि तेजस्वी जी जो 17 महीने में जो काम गोह में करवाए हो, जो रोड वोड जितना सब बन रहा है, सब देन उन्हीं का है। अगर मैं समझता हूँ कि 1 महीना रहते तो गोह का और हसपुरा का और रफीगंज का जो 4-5 कोई रोड बचता ही नहीं। फिर भी जो टेंडर हो रहा है सब उन्हीं का देन है, उन्हीं के टाइम में। ये कहा जाता है कि जब आप विधायक बने थे ना, तो ये विरोधी अभी जो सरकार है, नीतीश कुमार है, एनडीए है, कहते हैं कि जंगल राज था। तो आप तो उस समय जंगल राज के विधायक हुआ करते थे नवीनगर में, तो आप उसको कैसे देखते थे? वो उस समय का जंगल राज अच्छा था या आज का नीतीश कुमार का सुशासन? वही राज बढ़िया था। ये तो अफसरशाही राज है, वो जनता का राज था। लालू जी के समय में वो जनता का राज था, ये तो प्योर अफसर का राज है। हम उस समय में हमारे विरोधी पार्टी के भी जो मुखिया तक भी थे या कोई पूर्व विधायक थे या कोई जनप्रतिनिधि थे, आईएएस अधिकारी से खैनी मलवाना जनता का राज है। खैनी कहाँ की, ये सब तो कहावत है, एक इसका कोई प्रमाण नहीं है विपुल जी। ये तो वो लोग उड़ाना उड़ाते कि लालू जी ने कह दिया कि भूरा बाल साफ करो तो ये करो। लालू जी से बड़ा इस देश में जन नेता मन हम समझते हैं, मैंने अपने होश में गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जैसे इतना जन समर्थन का नेता कोई नहीं हुआ पूरे देश में। आज के डेट में भी कहा जाता है, आपके बारे में व्यक्तिगत कहा जाता है कि भीम सिंह यादव जब विधायक थे नवीनगर के, एक फोन कॉल पर डीएम को बुला लेते थे सर्किट हाउस या अपने घर पे बुला लेते थे, सरकार अपने घर से चलाते थे। क्या ये सही लगता है आपको? नहीं, जनता के चलते हम लोग करते थे ना, जनता का बात को लेकर के डीएम हो या जिला के अन्य पदाधिकारी हो, हम लोग जनता के काम के लिए डीएम पर या प्रशासन पर हम लोग दबाव देकर के जनता के हित में काम करते थे। 5 सालों से आप गो के विधायक हैं, आप क्या किए हैं कि जनता फिर से आपको चुने? अब जनता के बीच हम लोग जाएंगे और जनता के बीच में हम लोग जो काम किए हैं, माने रोड का काम करवाए, हम लोग देवकुंड महोत्सव का जो सरकारी दर्जा दिलवाए, वहाँ आपके हम लोग प्रयास से केंद्रीय विद्यालय का हम लोग माने उसका माने करवाने पास। मतलब आप कह रहे हैं कि हमने देवकुंड को में केंद्रीय विद्यालय दिलवाया, नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया? नहीं, नगर पंचायत का दर्जा नहीं है, वो इसका दर्जा मिला पर्यटन का दर्जा। पर्यटन महोत्सव हुआ, उसमें पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, काम हो रहा है। और तरह के हॉस्पिटल कई एक बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए, लाइब्रेरी बनवाए। आप जो काम गिना रहे हैं भीम जी, वो एनडीए के लोग भी गिनवा रहे हैं कि सरकार हमारी है तो हमने कराया, विधायक तो झूठा श्रेय ले रहे हैं। तो पहले कहाँ थे? पहले तो 20 साल से हम लोग विधायक नहीं थे वहाँ, एनडीए के ही ना विधायक थे। 5 के बाद तो वहां तो एनडीए के ही विधायक रहे, तो वो लोग को कराना ना चाहिए था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चाहे वो मनोज शर्मा हो या रणविजय सिंह हो, दोनों हवा खूब फैला रहे थे। काम है जनता के बीच अपना, वो अपना पॉपुलरिटी के लिए बोलते हैं, अपना वोट के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ ये बात तय है विपुल जी कि वहाँ राजद को जीतना तय है। हम लड़े या राजद पार्टी कोई लड़े, उसको जीतना तय है। भीम सिंह यादव लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, और ये भी बोले कि भीम सिंह लड़े या कोई और लड़े। आपको भी लगता है क्या कि मेरा टिकट ठीक नहीं है? नहीं, टिकट की बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने 5 साल में, आज नवीनगर को आप जान रहे हैं, आप जिले के रहने वाले हैं, और नवीनगर में जो स्थिति थी हम लोग की पार्टी का, उसको मजबूत हम ही न किए, मजबूत किया डब्लू भाई हमारे एमएलए हुए, तो उसमें हम लोग का लालू जी का जितना उनका नीति निर्देश रहा उसको जनता तक हम फैलाए। तेजस्वी जी के माने काम को, उनका उद्देश्य को हम जनता तक ले जा रहे हैं, तो उससे तो पार्टी मजबूत हो रही है। एक चीज ये कहना चाहेंगे भीम बाबू कि लालू जी जननायक कहे जाते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव आज विकास की बात करते हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव में दोनों में बेहतर कौन लगता है?
अपने समय में दोनों बेहतर है। वो समय था जब लालू जी जब जिस दौर में बिहार में आए और यहाँ की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो गरीबों की आवाज दिए, बैठने का, चलने का, बोलने का ताकत तो लालू जी ही दिए, इसमें दो मत नहीं है। महात्मा गांधी जी आजादी दिलवाए देश को और लालू जी बिहार में आजादी दिलवाए, ये जान लीजिए। तो गरीबों को आजादी देने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नीति सिद्धांत या उस जमाने के जो भी जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, सारे नेता लोग के जो अरमान था उसको पूरा लालू जी किए। तो लालू जी का जमाना तो था ही, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर तेजस्वी जी चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। और अब विकास का भी दौर है, तो विकास करना भी जरूरी है। राज पिछड़ा हुआ है, तो तेजस्वी जी का जो विजन है, जो नौजवानों के प्रति उनका सोच है, तेजस्वी सीएम बनेंगे आपको लगता है? बिल्कुल 25 में तय है कि उनको बनना है। जनता का जो रुझान हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी के करीब 30 से 40 विधायकों का टिकट इस बार कट सकता है और कई सीटें इधर उधर हो सकती है। कई सीट आप लोग कांग्रेस को दे सकते हैं, कांग्रेस से सीटें आप लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो तो नेतृत्व का काम है। अब लालू जी के स्तर का चीज है, तेजस्वी जी का स्तर का चीज है, और महागठबंधन के सब नेता है, राहुल जी हैं, कम्युनिस्ट के लेफ्ट के लोग हैं, वो लोग अपना बैठ के तय करेंगे। लेकिन जो भी वो लोग तय करेंगे जनता एकदम मानने के लिए तैयार है। और हम समझते हैं कि जो गठबंधन बनेगी उसको जनता अब स्वीकार करेगी और मजबूती से तेजस्वी जी को जनता देख रही है और इनको समर्थन करेगी और ये मुख्यमंत्री बनेंगे और नया बिहार बनाएंगे। तो ये थे भीम सिंह यादव और ये जमीनी नेता है, जमीन ही इनका पहचान है। चाहे वो चाय का दुकान हो या फिर किराना दुकान, आपको हर जगह मिल जाएंगे। विधायक होने के बाद अगर कोई लंबे समय तक विधायक है तो आपको फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं दिख सकता या फिर बड़े बड़े लग्जरियस होटल में आपको नजर आएंगे। लेकिन ये भीम सिंह यादव है, जमीनी नेता है, जमीन पर आपको नजर आएंगे, हर बात बेबाकी से बोलते हैं और अभी हर सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया है। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चुनावी सीधी बात में फिर हम किसी नेता के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।